हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंसाइनमेंट में कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया था कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कैसे हम लोगों को एंट्री करना है या फिर कैसे कंसाइनर के बुक में लेजर बनाने हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो बातों को सीखा है वो किस पे सीखा है? एट कॉस्ट, कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है एट कॉस्ट तो कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस नहीं सीखा है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जो क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें की थी, जो सीखा था, उनका एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि सर जो बात हम लोगों ने सीखा है क्या उससे सवाल बनते हैं या नहीं बनते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना, और नंबर 3 नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट करना। हम बोले बिल्कुल, नॉर्मल लॉस का कोई भी एंट्री नहीं होता है, वो प्राइस को इंक्रीज करता है, याद रखेंगे इस बात। चलिए शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से। हम लोग के स्टडी मैथ में जो इलिस्ट्रेशन नंबर है, आइए उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिखा है X sent on 1st July 2016 to Y goods costing 50,000। X कौन है? कंसाइनर। Y कौन है? कंसाइनी। X Y को 50,000 रुपया का गुड्स भेजा है एंड स्पेंड 1,000 ऑन पैकिंग, और X कितना रुपया खर्चा किया है? 1,000 रुपया। ये कंसाइनर का खर्चा है। ऑन 3rd July 2016 Y received the goods, बोल रहा है गुड्स कब रिसीव हुआ है? 3 जुलाई 2016 को Y को, एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू X फॉर 30,000, और Y X को एक्सेप्टेंस भेजा है कितने रुपए का? 30,000 का, पेबल एट 3 मंथ। मतलब सर X के पास बिल रिसीवेबल आएगा, BR आएगा, उसका एंट्री करेगा X, और इसका टाइमिंग क्या है? 3 महीना, मतलब 3 महीने बाद इसका पेमेंट हो जाएगा। Y spent 2,000 on freight and cartage, 500 on godown rent, 300 on insurance। Y खर्चा बता रहा है अपना कितना कितना? 2,000 फ्राइट एंड कार्टेज का, 500 रुपया गोडाउन का, और 300 रुपया रेंट का। ये कंसाइनी का खर्चा है। क्या कंसाइनी का खर्चा जो वो करता है वो एक्चुअल में उसका खर्चा है? नहीं, कंसाइनर का खर्चा है। कंसाइनी सिर्फ खर्चा कर दिया, बाद में किससे रिसीव करेगा? वो कंसाइनर से। तो सर वो जो खर्चा कर रहा है वो कंसाइनर अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। हम बोले हाँ। ऑन 31st December 2016 he sent his account sales along with the amount due to X। बोल रहा है 31 दिसंबर 2016 को Y क्या करता है, जो कंसाइनी है, वो अकाउंट सेल्स भेजता है किसको? X को। वो बताता है कि कितना खर्चा हुआ, क्या क्या बिका, और कितना रुपया बकाया है X का। showing that 4/5 of the goods have been sold for 55,000। बोल रहा है जो सामान कंसाइनी बेचा है वो टोटल सामान का 4/5 है, मतलब 1/5 अनसोल्ड है। बोले हाँ, 1/5 अनसोल्ड है। Y is entitled to a commission of 10%। कंसाइनी जो Y है उसको कितना कमीशन मिलना है? 10%। One of the customer turned insolvent and could not pay 600 due from him। बोल रहा है एक कस्टमर है जो अपना 600 रुपया का पेमेंट नहीं किया है, मतलब बैड डेट। तो क्या बैड डेट जो होगा वो बैड डेट कंसाइनी का होगा या कंसाइनर का? हम बोल रहे हैं कंसाइनी का। तो तब होगा जब डेल क्रेडिट कमीशन हो क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में कहीं पे डेल क्रेडिट कमीशन है? द आंसर इज नो। तो ये जो बैड डेट है फिर वो किसका लॉस है? हम बोल रहे सर कंसाइनर का। तो कंसाइनर अपने बुक में इसको रिकॉर्ड करेगा एज ए लॉस। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए और लेजर बना के दिखलाइए जो बनेगा। तो हम लोग क्या करना है? जर्नल एंट्री भी करना है और हम लोग को लेजर ही बनाना है इन दी बुक्स ऑफ किसका? कंसाइनर, मतलब X के बुक में। क्या हम लोग एंट्री जानते हैं? भली बात है। एंट्री कैसे किया जाता है? सर ट्रांजेक्शन्स को पढ़े जाते हैं और एंट्री लिखा जाता है। कोई रटा रटाया विद्या नहीं है हम लोग के पास कि हाँ सर हम रटा दें आपको ये चीजें। हम लोग लाइन से पढ़ेंगे और लगेगा ये एंट्री है, लिख देंगे, साफ बात, कोई रटा रटाया बात नहीं। जब सारा कहानी पढ़ करके एंट्री लिख देंगे तो 2 एंट्री छूट जाएगा। एक
कंसाइनमेंट के प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी कहीं लिखा हुआ रहता है। दूसरा, जो एक्स का अमाउंट सेटल करना है वाई से, वो वाला भी छूट जाता है। ये दो एंट्री ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो ये दोनों पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि सर जब क्वेश्चन पढ़ करके सारा एंट्री कर ले तो ध्यान रखेंगे दो एंट्री छूटेगा, एक कंसाइनमेंट में होने वाला प्रॉफिट लॉस का, हम बोले हाँ। दूसरा, कंसाइनर और कंसाइनी का अमाउंट सेटल करने का, हम बोले हाँ। दो एंट्री छूटेगा, वो दो एंट्री करना है। चलिए शुरू करेंगे हम लोग क्या, जर्नल एंट्री। आइए फॉर्मेट बनाए सबसे पहले। चलो एंट्री करें, लाइन से पढ़ना है और एंट्री करना है। लिखा है एक्स ने 1 जुलाई 2016 को वाई को गुड्स भेजा है 50,000 का। 1 जुलाई 2016 गुड्स भेजने का एंट्री क्या सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। शॉर्ट में लिख दिए हम। कितने का गुड्स, 50,000। क्या नरेशन हम लिखवा चुके हैं जी, तो हम अभी छोड़ रहे हैं, ये मानते हुए कि आप नरेशन लिखने में पारंगत है कि हाँ सर हम लिख लेंगे। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर बोला है खर्चा किया है, तो सर कंसाइनर खर्चा कर रहा है, तो सर खर्चा डेबिट। खर्चा का नाम क्या, हम बोले कंसाइनमेंट। कितने का खर्चा कर रहा है, 1,000। टू बैंक, पैसा गया। सर क्या कैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको बैंक लिखने का मन किया, हम बैंक लिख दिए। तुमको कैश लिखने का मन तो कैश लिख दो, क्या दिक्कत है। आगे 3 जुलाई 2016 वाई ने रिसीव किया गुड्स और एक्सेप्टेंस भेजा है 30,000 का। मतलब वाई गुड्स को रिसीव कर लिया और क्या भेजा, एक्सेप्टेंस भेजा, मतलब एडवांस के रूप में बिल दे दिया 3 महीना का डेट के साथ कि भाई 3 महीना के बाद ये बिल को हम पे कर देंगे। तो हम बोले सर 3 जुलाई 2016 की बात है। एक्स को क्या मिला, हम बोले बिल, तो बीआर अकाउंट डेबिट। कौन दिया, हम बोले वाई। कितने का, 30,000। बी बिल रिसीव फ्रॉम वाई। आगे सर फिर लिखा है 3 महीने के बाद ये बिल का मैच्योरिटी हो जाएगा। तो 3 जुलाई को बिल मिला है, 3 महीना और 3 दिन बिल ऑफ एक्सचेंज कि हाँ सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। तो हम बोल रहे हैं सर 6 अक्टूबर 2016 को ये बिल का पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोले गुड। टू बिल रिसीवेबल, कितने रुपए का, 30। बी बिल मैच्योर, बोले हाँ। नेक्स्ट आगे पढ़िए सर। उसके बाद लिखा है कि कुछ खर्चा हुआ है 31 दिसंबर 2016 को। ओ खर्चा कर रहा है, खर्चा करो। 31 दिसंबर 2016 को जो कंसाइनी है वो खर्चा कर रहा है, तो सर कंसाइनी है वो खर्चा कर रहा है, तो खर्चा तो मेरा है, खर्चा को डेबिट करो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट क्यों, क्योंकि सर जो खर्चा वो किया है उसका पैसा वो बाद में उनसे मांगेगा। तो मेरे लिए वाई क्या बन गया, लाइबिलिटी। कितने का खर्चा है, पढ़ो सर। 2,000 का फ्राइट है, 500 का गोडाउन है और 300 का इंश्योरेंस है। तो सब मिला कितना हुआ, 2800 रुपया। अब लिखो बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ये एंट्री भी कर ली। आगे बढ़ो सर। सेल किया है, इनकम 31 दिसंबर 2016। इनकम का एंट्री क्या लिखेंगे सर, वाई को डेबिट कीजिए। क्यों डेबिट करें, क्योंकि सर वो जो गुड्स को बेचा है एक्चुअल में वो गुड्स है किसका, हम लोग का। तो गुड्स क्योंकि हम लोग का है तो वो बेच दिया है, तो पैसा लेने का राइट कंसाइनर का है, कंसाइनी का राइट ही नहीं है। तो मेरे लिए कंसाइनी क्या बन गया, डेटर, कि हाँ अब हम पैसा मांगेंगे। तो कंसाइनमेंट, बिल्कुल। कितने रुपए का सर, 55,000।
क्या सारा गुड्स बिका? हम बोले नहीं, सारा नहीं बिका है, ये 4/5 है, 1/5 का अनसोल्ड है। हम बोले गुड। आगे पढ़ो। सर उसमें लिखा हुआ है 10% कमीशन देना है, किसको? कंसाइनी को। और किसको? सर कमीशन खर्चा होता है, लिखो खर्चा को डेबिट। खर्चा का नाम क्या? कंसाइनमेंट। खर्चा का एंट्री कर रहे हैं, खर्चा डेबिट। किसको देना है? सर वाई। तो लिखो वाई का नाम। 10%, तो 55,000 का 10%, 5500 बीइंग कमीशन अलाउड। फिर आगे लिखा है बैड डेट हुआ है, सर आपका नुकसान है, तो नुकसान डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। 2 वाई अकाउंट। कितने का बैड डेट? सर बैड डेट 600 लिखो। क्या हम कोई रटा रटाया बात कर रहे हैं? नहीं, ट्रांजेक्शन मिला, एंट्री किए, ट्रांजेक्शन मिला, एंट्री की। लो सारा ट्राम पढ़ लिए। सर क्या बच गया? हम बोले तो कंसाइनमेंट स्टॉक पहले निकालना पड़ेगा, एंट्री कर लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्या एंट्री होता है? सर कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट कीजिए। हम बोले हाँ, एसेट से डेबिट करो। 2 कंसाइनमेंट। हम बोले वेरी गुड, ये तो एकदम ट्रेडिंग वाला एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट। सर इसका वैल्यू करना पड़ेगा। हम बोले हाँ ठीक है, इस पे एक नोट लिख दो। सर इस पे नोट है, इस पे नोट 1 बनाए। तो अब हम इधर मिटाते हैं, क्या बनाना है? नोट 1। क्या करने के लिए? कि सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए। क्या हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीखे? भली बात ही। अब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। पहले आप यहां तक लिख लो। आओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करें। ध्यान देना, इसमें यूनिट्स नहीं बताया, इसमें क्या बोला है? 4/5 सामान बिक गया, तो कितना अनसोल्ड है? हम बोले 1/5। तो हम बोले सर यही फिर आप कैलकुलेशन का कॉलम बना लो, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स 1/5। 50,000 का गुड्स भेजा गया था, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। यहां सर ये कॉस्ट है। 50,000 का भेजा, उसमें से 4/5 बिक गया, तो कितना बच गया? सर 1/5 तो बच ही गया होगा, 10,000। इसमें प्लस करते थे कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 1,000। कंसाइनर खर्चा किया 1,000, वो कितने पे? सर 50,000 के सामान पे। बचा कितना का है? 10,000। तो सर 1,000 डिवाइडेड बाई 50,000। हम बोले हाँ, इंटू 10,000, 200 रुपये। गुड, कोई दिक्कत? 1,000 रुपया खर्चा किया है किस पे? 50,000 के सामान पे। 50,000 का सामान जो भेज रहा था उसके ऊपर। तो हम बोल रहे सर 50,000 पे 1,000 का खर्चा, तो जो 10,000 बचा उस पे कितना खर्च? प्रोपोर्शनेट कर लो कि हाँ सर 1,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 10,000। ठीक, और क्या प्लस करेंगे? सर कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी का कौन सा खर्चा? सर डायरेक्ट खर्चा। सर डायरेक्ट खर्चा के नाम पे बस 2,000 है, फ्राइट। हम बोले ओके। क्या कंसाइनी भी 50,000 पे खर्चा किया है? हम बोले हाँ, उसको पूरा 50,000 का सामान मिला है, तो 50,000 पे वो भी खर्चा किया। कितना है डायरेक्ट खर्चा? 2,000। तो सर 2,000 रुपया खर्चा किया है 50,000 पे इंटू 10,000, 400 रुपया। तो स्टॉक का वैल्यू कितना? 10,600। लिखो 10,600 कि सर कंसाइनमेंट में स्टॉक इतना रुपया का बच गया। बातचीत यहां तक लिखिए। आइए, क्या हम लोगों ने सारा एंट्री पढ़ के कर लिया? हम बोले हाँ सर सारा एंट्री हो गया। क्या कुछ बच जाता है? हम बोले 2 एंट्री अपने आप बच जाएगा। एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस निकालने का एंट्री, दूसरा
कंसाइनी कंसाइनर का सेटलमेंट होने का एंट्री, दो एंट्री तो बचेगा ही, और एक कि सर ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हम बोले हाँ, ये भी एंट्री। सबसे पहले कि सर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालिए। हम बोले आओ निकालें, एंट्री देख के ही निकालना है प्रॉफिट लॉस। कैसे निकालेंगे? हम बोले सर कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो कंसाइनमेंट जितना बार डेबिट हुआ है वो लॉस रिप्रेजेंट करता है, और जितना बार क्रेडिट हुआ है वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। हम बोले बिल्कुल, तो आओ पैसा निकाले कंसाइनमेंट का। जितना बार डेबिट है सब बार वो लॉस है। हम बोले हाँ, 50,000। हम बोले ठीक, 1,000, 51,000, उसके बाद डेबिट 2,800, तो सर 53,800, उसके बाद 5,500 रुपया। तो हम बोले सर सबको लिख लीजिए, 50,000, 1,000, 2,800, 5,500, 600, ये है खर्चा। क्रेडिट होगा तो इनकम, और खोजे कंसाइनमेंट क्रेडिट में सर 55,000, और खोजो क्रेडिट में सर 10,600, तो क्रेडिट में कितना मिला? 65,600। डेबिट में खोजो, जो डेबिट है 59,900 और क्रेडिट कितना है 65,000। दोनों का डिफरेंस देखो, जो दोनों का डिफरेंस है कितना रुपया का? 65,700 का। यही क्या है इसका प्रॉफिट, कि सर 5,700 का प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। अगर डेबिट साइड बड़ा होता तो लॉस हो जाता। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट क्रेडिट है, कहां चला जाएगा? पीएल में। तो एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 5700। आओ लिखे एंट्री। चलो एंट्री किया जाए। कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट है उसका एंट्री कर रहे हैं। क्या एंट्री होगा? सर प्रॉफिट क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ, पीएल में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट का नाम हम बोले कंसाइनमेंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए का? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब कौन सा एंट्री छूट गया? सर कंसाइनर और कंसाइनी का सेटलमेंट का। हम बोले बहुत इजी है, कंसाइनी का बस नाम ढूंढना है तुमको। अगर कंसाइनी डेबिट साइड मिला तो एसेट्स है, लाइबिलिटी साइड मिला, क्रेडिट साइड मिला तो लाइबिलिटी है। तो हम लोग को कंसाइनी का नाम ढूंढना है। डेबिट वाला एक साइड कर लेंगे, क्रेडिट वाला एक साइड कर लेंगे, फिर जो दोनों का डिफरेंस रहेगा सेटल करा लेंगे। आओ देखें, नाम ढूंढ रहे हैं। कंसाइनी क्रेडिट में मिला 30, बोले ठीक। 2,800 रुपया क्रेडिट, तो हम बोले सर क्रेडिट में नाम मिल रहा है, एक बार मिला 30,000, एक बार मिला 2,800, बोले ठीक। फिर कंसाइनी डेबिट में मिला कितने रुपए का? 55,000। फिर क्रेडिट में मिला कितने का? 5,500। फिर क्रेडिट में मिला 600। खत्म। चलो जोड़ लो। डेबिट में मिला है 55,000 का, क्रेडिट जोड़ रहा है। क्रेडिट साइड में है 38,900, जबकि डेबिट साइड में है 55,000। मतलब सर कंसाइनी आपके लिए एसेट्स है 55,000 का, मतलब कंसाइनी से लेना है 55 और कंसाइनी को देना कितना है? सर लाइबिलिटी है 38,900 का, तो देना है 38,900। तो 55 लेना है, 38,900 देना है। तो नेट कर लो कितना बनेगा? सर 16,100 रुपया लेना है कंसाइनी से, 16,100 रुपया ले लेंगे। ले रहे हैं, क्या एंट्री होगा? सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम लिख दिए 16,100, ये भी हो गया। उसके बाद
आखिरी एंट्री ये छूटता नहीं है, पता ही है सर, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है। तो लास्ट एंट्री क्या करना है हम लोग को कि सर ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दीजिए। हम बोले हाँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर दीजिए और ट्रेडिंग को क्रेडिट करके उसको ट्रांसफर कर दीजिए। कितने रुपए का? 50 रुपए। ये क्या हम लोग बना लिए? एंट्री। हम एंट्री क्यों बोलते हैं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एंट्री में पकड़ रहेगा तो लेजर तो ऑटोमेटिक सही बनेगा हम लोग। और क्या हम बुक का जैसा कॉपी किए? नहीं, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े हैं। ट्रांजेक्शन मिला, लिखते गए। खर्चा, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटीज का ज्ञान है हम लोग को कि हाँ सर बैंक एसेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है। जो कंसाइनी है वो अगर हम वो मेरे बदले पेमेंट कर रहा है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर मेरा इनकम उसके पास रखा हुआ है तो वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। इतना ही सिंप्लिसिटी है इस क्वेश्चन के साथ। ये क्या बना है? एक पार्ट। हम लोग क्या बना लिए? हम लोग बना लिए सर जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन क्या बोला है? लेजर बनाने के। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर। पहला लेजर क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्योंकि एंट्री कर चुके हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो ऐसे भी आसान है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट में, और जो भी इनकम है वो क्रेडिट में। उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड करेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड करेगा। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करें। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का? 50,000। उसके बाद सर कंसाइनर खर्चा किया था तो बैंक। खर्चा का नाम क्या है? हम बोले आओ देखें क्या नाम है एक्सपेंसेस का। पैकिंग। कितने रुपए का? 1000 रुपया। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का नाम वे अकाउंट। बताओ क्या क्या खर्चा किया है वो? फ्राइट कितने का? 2000। गोडाउन 500। उसके बाद इंश्योरेंस 300। क्या कमीशन भी दिए हैं? वो भी खर्चा है तो लिख दो इसी के अंदर। कितने का? 5500 रुपया कमीशन। 55,000 का 10%, 10% ऑफ 55,000। और क्या? बैड डेट 600। सभी को प्लस कर लो। 8,900। इनकम कौन? सर एक सेल हुआ था 50,000 का, तो वे अकाउंट के नाम से सेल्स को रिकॉर्ड कर दो। कितने रुपए का सेल? 55,000। और हम लोग क्या निकाले थे? कंसाइनमेंट स्टॉक। सर इसमें बीआर नहीं आएगा बाबू। बीआर क्यों आएगा? बीआर कोई नॉमिनल चीज थोड़ी जो इसमें आ जाएगा। चलो कंसाइनमेंट स्टॉक तो हम लोग निकाले थे कितने रुपए का? सर 10,600। तो उसी को देख के लिख दो। अब क्या निकलेगा? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट 65,600 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था सर? 5,700। लिख लीजिए। तो ये बन गया क्या हम लोग? कंसाइनमेंट। और क्या बनेगा? बोले सर कंसाइनी जो वे है उसका भी अकाउंट बनेगा। बोले चलिए बनाते हैं। कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या? कि सर वे अकाउंट बनाना है। बोले हाँ, बहुत सिंपल है कंसाइनी अकाउंट बनाना। सिर्फ इतना देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी का नाम डेबिट में मिलेगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, और क्रेडिट में मिलेगा तो डेबिट में लिख देंगे। जैसे डेबिट साइड मिला तो कहां लिख देंगे? क्रेडिट साइड। कॉपी में देखिए, हम तो मिटा दिए कंसाइनमेंट अकाउंट, आपके कॉपी में तो होगा।
डेबिट साइड में कंसाइनी वे का नाम है कितना रुपया का सर 8900, तो लिख दो। और फिर उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में भी है सेल के नाम जिसमें सेल किए हैं, ट्रांसफर करो कितना रुपया 55,000। और कुछ आएगा, हम बोले हाँ एडवांस, जो एडवांस वो दिया है वो बिल दिया है बाय BR कितने रुपए का 30,000, खत्म। बैलेंसिंग सर पे कर देगा। सर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है पे कर देगा, हम लोग मान रहे हैं कि वो पे कर देगा। और अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बैलेंस शीट कितना बाकी है। चलिए माइनस कीजिए सर 16,100। ये कैसे निकाले, बैलेंसिंग फिगर से। ये है सेटलमेंट की, हाँ सर यही सेटल हुआ है जो हम लोग जर्नल एंट्री में निकाले थे कि सर कंसाइनी का नाम डेबिट और क्रेडिट में मिलेगा। क्रेडिट वाला क्या है लायबिलिटी, डेबिट वाला क्या है एसेट्स। तो हम लोग का डेबिट साइड अधिक था, तो हम लोग को क्या पता चला था कि सर हमको कंसाइनर को पैसा लेना है कंसाइनी से, कितना रुपया 16,100 रुपया। अब क्या बनेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, छोटा सा बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, तो क्रेडिट में लिख दो कितना अमाउंट 50,000। फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3, मिस राखी कंसाइंड 1,000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता। मिस राखी कौन है, कंसाइनर। मिस गीता कौन है, कंसाइनी। कितना पीस रेडियो भेज रही है, 1,000। एक का दाम कितना, 900। हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2016 मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कंसाइनर खर्चा कर रहा है, फ्राइट पे 7650, इंश्योरेंस पे 3250। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। राखी भेजी है 1000 और गीता को मिला है कितना, 950। तो 50 पीस क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस, रास्ते में बर्बाद हो गया। अगर गीता को 950 पीस ही रिसीव हुआ है तो खर्चा जो गीता करेगी वो किस पे करेगी, 950 पे। 1,000 पे तो खर्चा होगा ही नहीं। तो जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे, क्योंकि वो सेम टू सेम कंसाइनमेंट स्टॉक की तरह ही निकलता है, तो सर आप जो बर्बाद हुआ है 50 पीस उसका कॉस्ट प्राइस लिखिएगा, हम बोले हाँ। प्लस कीजिएगा कंसाइनर का खर्चा, हम बोले हाँ। कंसाइनर तो 1,000 पीस भेजा था तो वो तो 1,000 पीस पे खर्चा किया। लेकिन क्या हम कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे, गिव ए थॉट। कंसाइनी को तो 950 मिला, 50 पीस जो बर्बाद हुआ है उस पे तो कंसाइनी 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, तो कंसाइनी का खर्चा क्यों जोड़ेंगे, सिर्फ कंसाइनर का खर्चा जोड़ेंगे। 1,000 पे इतना तो 50 पीस पे कितना, बात ठीक। और कंसाइनर क्या खर्चा किया, फ्राइट और इंश्योरेंस, हम बोले ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है एन अकाउंट सेल डेटेड 30 नवंबर 2016 शोज दैट 750 सेट्स वेयर सोल्ड। 950 में 750 बेच दी, कौन, गीता। तो सर 200 पीस नहीं बिका होगा, हम बोले हाँ वही तो है अनसोल्ड गुड्स, मतलब उसका मतलब बाबू कंसाइनमेंट स्टॉक। एंड कितना में बेची, 9 लाख। एंड मिस गीता इनकर्ड 10,500 फॉर कैरेज। कंसाइनी का खर्चा कितना है, 10,500। ओके, खर्चा है, खर्चा लिखा जाएगा डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट के। मिस गीता वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर। 9 लाख का 6% कमीशन देना है, सर खर्चा है डेबिट साइड।
सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2500 रुपया फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। बोल रहा है जो इन्वेंट्री में सामान बच गया है, वो डैमेज हो गया था, उसको रिपेयर करने में कितना लगा है? 2500 रुपया। बोले ठीक। सर क्या ये खर्चा है कंसाइनमेंट का? हम बोले हाँ खर्चा है, तो डेबिट साइड लिख दीजिएगा। ऑफ कोर्स डेबिट साइड ही लिखाएगा। मिस राखी लॉज्ड ए क्लेम विथ द इंश्योरेंस कंपनी। बोल रहा है मिस राखी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की है। कितने रुपए का क्लेम? 35,000। तो इंश्योरेंस कंपनी तैयार हो गया है कितने का? 35,000 का। ये क्लेम कौन किया है? मिस राखी, कंसाइनर खुद की है। शो दी कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और गीता का अकाउंट बनाना है। तो आप बोले सर कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाइए। इन द बुक ऑफ मिस राखी, कंसाइनर के बुक में याद दिला दे। कंसाइनमेंट अकाउंट पहले बनाएंगे। क्या क्या ध्यान रखना? कुछ नहीं बाबू, खर्चा डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, वो कोई इनकम नहीं है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट से हटाना होता है। तो लॉस को हटाना है, इसलिए हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सिमिलर है, इसीलिए परेशानी नहीं होना चाहिए हम लोग को। बस कॉमन सेंस रखना है कि सर कौन सा खर्चा लेना है, कौन सा खर्चा नहीं लेना है। बात समझते हैं? चलिए शुरू करें। सबसे पहले गुड्स भेजा गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का? हम बोले सर 1000 रेडियो एट द रेट 900 ईच, तो 9 लाख। फिर खर्चा किया कौन? कंसाइनर। कंसाइनर किया है तो बैंक। किस नाम से? फ्राइट। और बोलो इंश्योरेंस। ठीक। कितने का? 7650 का फ्राइट, 3250 का ये, तो सर 10,900 रुपया का। चार्टेड अकाउंटेंट जी ये जो खर्चा है क्या 1000 पीस के ऊपर है? हम बोले हाँ ये खर्चा 1000 पीस के ऊपर हुआ है। आगे मिस गीता को 950 मिला, तो सर 50 पीस का एबनॉर्मल लॉस। हम बोले हाँ एबनॉर्मल लॉस। इसके लिए क्या बना लेंगे? नोट। सर नोट 1 बनेगा, जगह छोड़ दी हम। फिर आगे लिखा है 750 पीस बेच दी, तो बाय कौन? गीता। सेल किया कितने पीस का? सर 750 पीस रेडियो। कितने में? 9 लाख। क्या इनकम है? हम बोले हाँ इनकम है, क्रेडिट में लिखो। सर एबनॉर्मल लॉस इनकम नहीं है। कंसाइनमेंट अगर नॉर्मल बिजनेस में होता, कोई एबनॉर्मल घटना नहीं घटता, तब क्या प्रॉफिट लॉस होता हमको वो जानना होता। इसलिए एबनॉर्मल को चीजों को हटा देते हैं कि हाँ भाई जो चीज बर्बाद हो गया है उसको हटा दो, उसके अलावा बात करो। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। फिर लिखा है मिस गीता ने कैरेज पे खर्चा किया है 10,500 रुपया। सर खर्चा है और कंसाइनी कर रहा है, तो कंसाइनी के नाम से लिखो कि सर गीता के नाम से लिखेंगे। कैरेज क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? हम बोले हाँ। कितना? 10,500। गीता जो खर्चा की है क्या वो 1000 रेडियो पे है या 950 पे? 950 पे, क्योंकि उसको मिला ही 950 है, तो 1000 पे खर्चा ही कहां हुआ उसका? हम बोले बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 6% का उसको कमीशन, तो कमीशन भी खर्चा है सर। 6%। कितना सेल हुआ है? 9 लाख। 54,000 रुपया। आगे बढ़ो। फिर लिखा है रिपेयर का खर्चा भी गीता पे की है, तो सर गीते में लिख दीजिए। बाद में पैसा वो कंसाइन से रिकवर करेगी, 2500 रुपया। हम बोले ठीक। फिर बोला है मिस राखी ने इंश्योरेंस में क्लेम किया है, क्या इंश्योरेंस क्लेम भी इधर आएगा? हम बोले हाँ वो भी इधर आएगा। इंश्योरेंस क्लेम
कि भाई जो एबनॉर्मल लॉस है उसका क्लेम कितने रुपए का, 35,000, बस खत्म। चलिए अब क्या निकलेगा सर, कंसाइनमेंट स्टॉक। इसके लिए क्या बना लेंगे सर, नोट 2। नोट 1 और नोट 2 को सिर्फ भरना है, हम लोग का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये जोड़ के बाहर कर दीजिए, 10, 64 और 2, 67। आओ पहला, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हाँ सर, एबनॉर्मल लॉस निकालो। कितना पीस एबनॉर्मल लॉस सर, 50। कैसे 50? 1000 पीस भेजे, 950 ही मिला सर, तो 50 का एबनॉर्मल लॉस। हम बोले हाँ। तो बताओ कॉस्ट कितना था इस 50 का, कॉस्ट ऑफ 50 रेडियो, 50 जो बर्बाद हुआ सर, एक का दाम 900 रुपया, तो 45,000। क्या 45 का लॉस है? हम बोले नहीं सर, इसमें खर्चा जोड़िए। किसका? कंसाइनर का। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 10,900। ये 10,900 कितने पीस पर है सर? 1000 पीस पर। 1000 पीस पर, क्योंकि 1000 पीस भेजा था, उस पे खर्चा कितना हुआ? 10,900। बर्बाद कितना हुआ है? 50। तो सर 1000 पीस पे 10,900, तो एक पीस का पे कितना? हम बोले हाँ ये बात सही है, 10,900 रुपया खर्चा हुआ 1000 पे, तो पहले एक पीस का निकाल लिए हम बोले सर डिवाइड कर दो 1000 से, एक पीस का निकल जाएगा, इनटू 50 रुपया। तो 10,900 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50, बताओ कितना आएगा? 545 रुपया, प्लस कंसाइनी का खर्चा, बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 950 पीस कंसाइनी को मिला, क्या वो 50 पीस जो बर्बाद हुआ वो कंसाइनी को मिला है? हम बोले नहीं। तो क्या कंसाइनी उस 50 पीस पे 1 रुपया भी खर्चा किया? नहीं, तो नहीं लेंगे। 45,545 रुपया का टोटल लॉस, माइनस क्लेम, जो क्लेम हमको मिल गया। कितने का क्लेम मिल गया? 35,000 का। तो एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस कितना सर? 10,545 का। लिख दो। पहला काम खत्म। सेकेंड काम क्या करना होगा सर? कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले ठीक। आओ देखें सेकेंड वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। याद है कैसे हम लोग सीखे थे कि सर पहले यूनिट निकालेंगे? हम बोले हाँ। कैसे निकालेंगे सर? टोटल रेडियो कितना था? हम बोले बाबू टोटल रेडियो तो भेजा गया था 1000, माइनस कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है? हम बोले हाँ 50 पीस। क्या कोई नॉर्मल लॉस हुआ है? हम बोले नहीं, कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है। क्या कुछ सेल किए हैं? सेल ऑफ रेडियो, सेल ऑफ रेडियो, हाँ 750। तो ये है सर अनसोल्ड यूनिट्स, अनसोल्ड रेडियो 200 पीस। हम बोले बिल्कुल। इस 200 पीस का क्या निकालना है? वैल्यू। ये क्या निकाले हम लोग सर? ये निकाले हैं नंबर्स में, नंबर ऑफ अनसोल्ड रेडियो। अब क्या निकालेंगे? वैल्यू में कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड रेडियो
जो रेडियो नहीं बिका है उसका कॉस्ट कितना है? सर 200 पीस रेडियो है, एक का दाम है 900 रुपया। 1,80,000, एक का दाम 900 रुपया कॉस्ट था जो भेजे थे, प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर कितना खर्चा किया है सर? 10,900। कितने पीस पे? सर 1,000 इंटू 200। कंसाइनर तो 1,000 पे खर्चा किया था, कंसाइनी ने 950 पे खर्चा किया था। हम बोले हाँ, चलो निकालो। सर 0 0 0 0 0, ओके, मल्टीप्लाई करो सर 2180 प्लस कंसाइनी का खर्चा। कौन सा खर्चा सर? डायरेक्ट। कंसाइनी खर्चा तो 3 है, कौन सा ले सर? डायरेक्ट कैरेज। हम बोले गुड। 10,500। क्या कंसाइनी जो डायरेक्ट खर्चा किया है वो 1,000 पीस पे किया है या 950? 950, उसको मिला ही 950 है, तो खर्चा किस पे किया? 950 पे। और कितना पीस बच गया? 200 पीस। तो सर 950 पीस पे 10,500, तो 200 पीस पे कितना? हम बोले निकालो। 2211, टोटल 1,84,391। चलिए कंसाइनमेंट का अब क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट। चलो जोड़ो फटाफट। 9,10,545 प्लस 35,000 प्लस 1,84,391 रुपया। सर 11,29,936। 11,29,926 माइनस कीजिए 67, 10,900 और 9 लाख, 1,52,036। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या बनाना है सर? गीता का अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट ही बनाना है। पहले यहां तक लिखो। चलिए कंसाइनी मिस गीता का अकाउंट। क्या कंसाइनी अकाउंट सिंपल है? जी। कंसाइनमेंट से देख देख के बनाना है सर। हम बोले हाँ। कंसाइनमेंट में नाम खोजेंगे, अगर कंसाइनी का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिख देंगे और क्रेडिट मिला तो डेबिट में लिख देंगे। इसके अलावा क्या आता है? हम बोले एडवांस। अगर कोई एडवांस होगा तो उसका ध्यान रखिएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई एडवांस है? हम बोले नहीं, कोई एडवांस नहीं है। डेबिट साइड, कंसाइनमेंट का डेबिट साइड में कंसाइनी का नाम आया है ना? टू गीता, कितना? 67,000। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट में आया। किस नाम से? कंसाइनमेंट के नाम से, कि सर कंसाइनमेंट में है। आप चाहें तो सारा खर्चा का नाम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 67,000, क्योंकि वहां तो लिखे ये सारा नाम। क्रेडिट में फिर नाम मिला। हम बोले हाँ, 9 लाख रुपया का सेल का। हम बोले बिल्कुल। कितना रुपया? 9 लाख। और कुछ है? हम बोले नहीं। तो सर जो बच गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है? पेमेंट करना है या नहीं? चलो बैलेंसिंग फिगर, पेमेंट बाय बैंक कितना सर? 8,33,000। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लिखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड टू सुंदर स्टोर सोनपुरी 5,000 केजी ऑफ बेबी फूड पैकेट। कितना कंसाइन कर रहा है? 5,000 केजी। 2,000 टिन ऑफ नेटवेट 1 केजी। जो 5,000 केजी भेज रहा है उसमें 2,000 क्या है? टिन का डिब्बा है 1 केजी वाला। एंड 6,000 पैकेट ऑफ नेटवेट हाफ केजी, और 6,000 पैकेट भेज रहा है हाफ केजी वाला। दोनों मिलाए कितना बनेगा? 5,000 केजी बनेगा। हम बोले ठीक। तो हाफ केजी वाला कितना पैकेट है? 6,000। 1 केजी वाला कितना है? 2,000।
द कंसाइनी कमीशन फिक्स 5% ऑफ सेल प्राइस। कितना फिक्स हुआ है कमीशन? 5%। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर एज अंडर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, मतलब किस कॉस्ट पे भेज रहे हैं वो और किस कॉस्ट पे बेचना है वो भी बता दिया है क्वेश्चन। बोल रहा है 1 kg वाला का कॉस्ट है 10 रुपया, हाफ kg वाले का कॉस्ट है 6 रुपया, सेलिंग प्राइस है 1 kg वाले का 15 रुपया, हाफ kg वाले का 7 रुपया। हम बोले ठीक। आगे फिर लिखा है द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्राइट टू पे बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कंसाइनर सामान जब चढ़ा दिया तो वो बोला कि इसका पेमेंट कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। मतलब जो 5000 सामान जा रहा है 5000 केजी, जिसमें 2000 1 किलो वाला है और 6000 पैकेट आधा किलो वाला है, इस दोनों का पेमेंट कंसाइनर अपने पॉकेट से नहीं किया। वो क्या बोला कि वहां वो उतारेगा और इस पूरे 5000 केजी का वो पेमेंट कर देगा। बात समझते हैं मेरा? कि सर इसका पेमेंट कंसाइनर नहीं कंसाइनी करेगा। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ है द कंसाइनमेंट वाज बुक ऑन फ्राइट टू पे बेसिस, कि हां जो रिसीव करेगा वही पे करेगा। समझ रहे मेरा बात? तो इसका मतलब सर इसका पेमेंट कंसाइनी करेगा। हम बोले हाँ। क्या पूरे 5000 पे करेगा? हम बोले ऑफ कोर्स। जब यहां से सामान चढ़ा है 5000 तो इस पे बिल जो बना है वो 5000 का ही बना है। हो सकता है वहां सामान कुछ कम उतरे, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, लेकिन पैसा कितना लिया जाएगा? 5000 पे, क्योंकि जब सामान का बुकिंग हुआ था तो वो 5000 किलो था, 2000 पैकेट के रूप 1 किलो वाला और 6000 आधा किलो वाला। तो हम बोल रहे हैं सर जब सामान पहुंचेगा और कंसाइनी उस सामान को रिसीव करेगा तो हो सकता है कि कंसाइनी को सामान कुछ कम मिले, हो सकता है कुछ बर्बादी हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो पेमेंट करेगा रिसिप्ट पे, कि हां जितना पीस रिसीव होगा उस पे पेमेंट करेंगे। नहीं, सामान जब चढ़ाया गया था कंसाइनर की तरफ से वो 5000 केजी था, 2000 1 किलो वाला, 6000 आधा किलो वाला। तो जब बिल बना होगा तो वो उसी पे बना है, ना कि रिसिप्ट पे बना है। तो कंसाइनी को जो पेमेंट करना है वो उसी पे करना पड़ेगा, ना कि कंसाइनी जो रिसीव करेगा उस पे करेगा। बात समझ रहे बात मेरा? आगे एंड फ्राइट चार्जेस कम्स टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। बोल रहा है जो सामान आप भेज रहे हैं उसका जो सेलिंग वैल्यू होगा उसका 2%। इसका मतलब हो गया कि सर वो फ्राइट बताया नहीं है, फ्राइट निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ, बहुत सिंपल है। जो सामान हम भेज रहे हैं उसका कॉस्ट और सेल दोनों दिया हुआ है। फ्राइट का कैलकुलेशन बोला है सेलिंग वैल्यू पे, जो सामान हम भेजे हैं उसका सेलिंग वैल्यू निकाल लेंगे और उस पे कितना देना है? 2%। कौन देगा? कंसाइनी। हम बोले ठीक। आगे 1 केस कंटेनिंग 51 kg टीन वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। लो बोल रहा है 1 kg वाला 50 पैकेट 50 टीना हेरा गया, खो गया रास्ता में। क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? हम बोले हाँ, ये एबनॉर्मल लॉस है। इस पे हम लोग और भी बात करेंगे। एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड क्लेम 450, और कितना क्लेम देने को तैयार हो गया है? सर 450 क्लेम वो दे देगा। हम बोले वेरी गुड, अच्छी बात है ये तो। एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम द अकाउंट सेल्स सेंट बाय द कंसाइनी। अब हाफ ईयर का एंड हो रहा है तो कंसाइनी अकाउंट सेल भेज रहा है, क्या बेचे नहीं बेचे। एक बात सोचना, 2000 टीना भेजे थे 1 किलो वाला, जिसमें से 50 टीना तो खत्म, तो कंसाइनी के पास जो टीना बचा है वो कितना? 1950, और हाफ केजी वाला पूरा 6000। लिखा है क्या क्या बेचा? बोला 1500 1 किलो वाला बेच दिए, 1950 रिसीव किया था क्योंकि 50 तो बर्बादी हो गया था। तो सर 1950 में वो 1500 बेचा, तो क्या 1 केजी वाला 450 का अनसोल्ड है? हम बोले हाँ। और हाफ केजी वाला 4000 बेचा, तो क्या हाफ केजी वाला 2000 अनसोल्ड है क्योंकि वो 6000 पीस था? हम बोले बिल्कुल। स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस का चार्ज खर्चा किया है 600। हम बोले वेरी गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए 1। ये सॉल्यूशन का पार्ट है।
फिर बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी अकाउंट बनाइए, अज्यूम करते हुए कि कंसाइनी अपना सारा पैसा जो बैलेंस बनेगा वो सेटल कर लेगा पेमेंट करके। चलिए 3 सॉल्यूशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 3 सॉल्यूशन है। वर्किंग क्या बनेगा? एक एबनॉर्मल लॉस, दूसरा सर फ्राइट तो दिया हुआ नहीं है तो फ्राइट भी निकालना पड़ेगा, वो भी वर्किंग करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नियम है हम लोग क्या बनाते हैं, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट। किसके बुक में? कंसाइनर के बुक में। कंसाइनर का नाम है विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। लिखिए इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, ये लिख लिए। चलो सबसे पहले भेजा गया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 किलो टिन और ½ kg का पैकेट, ये भेजा गया। कितना है टिन? हम बोले सर टिन है 2000, तो सर 2000 किलो इनटू कॉस्ट है 10 रुपया, तो सर 20,000। ½ kg कितना है? सर 6000 पैकेट इनटू 6 रुपया, तो सर 36,000। कितना हो गया? 56,000। ये गुड्स भेज दिया गया और इसी पे क्या बना होगा? फ्राइट। इस पे नहीं, मतलब 2000 और 6000 पे क्या बना होगा? फ्राइट ऑन सेलिंग वैल्यू। आगे लिखा है खर्चा, तो हम बोले सर खर्चा कौन किया है? कंसाइनी। नाम क्या है? सुंदर स्टोर। सुंदर स्टोर। फ्राइट, क्या इस पे नोट बनाना पड़ जाएगा? हम बोले हाँ, इस पे तो नोट बनाना पड़ जाएगा। आओ सुनो, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्राइट। फ्राइट क्या बोला है? 2% ऑफ सेल वैल्यू। जो सामान आप भेज रहे हैं उसका जो सेल वैल्यू होगा, इस सामान का जो सेल वैल्यू है उसका 2%। क्या सामान का सेल वैल्यू पता है? हम बोले हाँ सर। 1 किलो वाले का 15 रुपया, ½ किलो वाले का 7 रुपया। हम बोले गुड। तो सेल वैल्यू निकालिए। 1 kg टिन और ½ kg का पैकेट, सर ये है 2000 इंटू 15, ये है 6000 इंटू 7। हम बोले गुड। कितना आया? 30,000। और ये कितना आएगा? 42,000। सब मिला है कितना? 72,000। ये है टोटल सेल वैल्यू 72,000। फ्राइट कितना है? 2%। फ्राइट कितना है? 2% ऑफ सेल वैल्यू। कि सर जो सामान आप भेज रहे हैं उसका सेल वैल्यू जो होगा उसका 2%, तो 72,000 का 2% 1440 रुपया। यहां तक का बात क्लियर कट है एकदम। चलो आगे बढ़े। सर उसके बाद बोला है 50 टिन का एबनॉर्मल लॉस और क्लेम मिला है 450। हम बोले अच्छा, इंश्योरेंस का क्लेम 450, क्या एबनॉर्मल लॉस होगा? हम बोले वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना पीस का एबनॉर्मल लॉस? हम बोल रहे हैं सर एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1 kg वाले का, ½ kg का कोई लॉस नहीं है। तो कॉस्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ 51 kg टिन। 1 kg टिन का कॉस्ट कितना है? हम बोले सर 1 kg टिन का कॉस्ट है 10 रुपया, तो 50 का दाम कितना? मल्टीप्लाई कर लो, 500 रुपया। अब मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी,
द क्वेश्चन इज, कंसाइनर का तो खर्चा है ही नहीं, तो वो तो आप प्लस क्या कीजिएगा, वो तो है ही नहीं। हम बोले हाँ, कंसाइनर का एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं। कंसाइनी का एक्सपेंस है फ्राइट और ये डायरेक्ट है, तो क्या ये ले या फिर ये छोड़ दे, ये बोल करके कि सर ये जो खर्चा हुआ है उसको तो मिला है, जो टिन है वो कितना 5 टिन है, 50 टिन, सॉरी 50 टिन जो है उसको छोड़ के मिला होगा, तो जो ये खर्चा किया है वो 50 टिन पे किया ही नहीं है। हम बोले दोस्त तुम फ्राइट को देखो ध्यान से, जो फ्राइट का तुम पैसा दिया है क्या वो 2000 का है या 1950 1 केजी टिन का? सर 2000 का। अगर तुम 2000 का दिया है तो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका खर्चा भी इंक्लूड है फिर तो? हम बोले बिल्कुल। तो सर ये जो फ्राइट है आपको यहां कंसाइनी में जोड़ना पड़ जाएगा। हम बोले हाँ, यहां कंसाइनी का आएगा खर्चा। सुनिएगा, क्या इससे निकालेंगे 1440 हुआ है 8000 पे, तो 50 पे कितना? रॉन्ग। बर्बादी किसका हुआ है? 1 केजी टिन का, तो 1 केजी टिन का फ्राइट कितना लगा होगा? हम बोले हाँ सही बात। एक केजी वाला कितना है? हम बोले सर 2000 पीस। इसका सेलिंग प्राइस कितना? 15 रुपया। और फ्राइट कितना लगा होगा? 2%। फ्राइट तो 2% लगा होगा, तो 30,000 का 2% कितना आएगा? सर 30,000 का 2% निकालेंगे तो वो आएगा 600 रुपया। हम बोले हाँ, वो 600 रुपया आएगा। तो जो 600 रुपया आएगा वो तो 2000 का है। हमको कितने पीस का चाहिए? हमको चाहिए 50 पीस का। तो हम बोले सर ये निकलेगा पैसा 600 रुपया। 600 रुपया ये कितने पीस का? सर ये 2000 का। अपने को चाहिए कितने पीस का? सर 50 पीस का। तो 2000 से डिवाइड कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 1 2 3 15 रुपया, 515। टोटल लॉस कितने का है? 515 माइनस क्लेम 450। ये है एबनॉर्मल लॉस। कितने का? 65। लिखो। आइए, इस पे डाउट चल रहा है आपको कि सर ये वाला बात क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये तो ठीक था, ये वाला बात क्लियर कीजिए। ये जो आप कंसाइनी का खर्चा लिखे हैं, हम बोल रहे हैं कि सोचिए कंसाइनी का एक्सपेंस लेना है कि नहीं, यही डिसीजन लेना है पहले तो। हम बोल रहे सर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जो सामान चला था ट्रेन से वो 8000 था, तो जब ट्रेन पे चढ़ा था उसी समय तो बिल बन गया होगा ना कि हाँ भाई यहां से 8000 सामान निकल रहा है। तो क्या जो बिल बना है 1440 रुपया, क्या वो 8000 का है? हम बोले हाँ। और क्या जो 50 पीस बर्बाद हुआ है वो 8000 पीस का पार्ट है या नहीं? हम बोले बिल्कुल है। तो 8000 पे जो खर्चा हुआ है इसका मतलब है सर उसमें तो 50 पीस वाला का भी खर्चा होगा। हम बोले हाँ। तो मेरा जो सामान बर्बाद हुआ है 50 पीस, उसका खर्चा लेना पड़ जाएगा। एक बात क्लियर कि सर खर्चा तो इसलिए लेना पड़ा। हम बोले हाँ। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। आपके मन में चल रहा है सर 1440 रुपए खर्चा हुआ है कितने पीस पे? 8000 पीस पे। 50 का दाम निकाल लो ऐसे करके। आप ऐसे क्यों नहीं निकाले? हम बोले बाबू जो सामान बर्बाद हुआ है वो सिर्फ 1 केजी वाला, हाफ केजी वाला बर्बाद हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो 1440 है इसमें तो 1 केजी का भी खर्चा है, हाफ केजी का भी खर्चा है। तो खर्चा अगर मेरा सामान 1 केजी वाला बर्बाद हुआ है तो खर्चा भी सिर्फ 1 केजी का लेंगे, हाफ केजी का खर्चा क्यों लेंगे? बोले ठीक बात। तो हम बोले सर पहले ये बताओ इस 1440 में 1 केजी वाले का खर्चा कितना? हम बोले सिंपल है सर,
1 kg वाला कितना था 2000 पीस, उसका सेलिंग प्राइस कितना था 15 रुपया, कितना आया 30,000। ये है सेल वैल्यू। फ्राइट किस पे लगता है, सेल वैल्यू पे। हम बोले सर फ्राइट 2%, 30,000 का 2% कितना लगेगा 600। अब क्वेश्चन तुमसे हम पूछ रहे हैं, ये जो 600 रुपया लगा है ये किस पे लगा है, 2000 पीस पे। तो सर 2000 पीस पे 600 रुपया, तो 50 पीस पे कितना, डिवाइड कर दो 2000 से, कितना रुपया। हम बोले सर 15 रुपया। 450 का क्लेम मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एबनॉर्मल लॉस कितना आया 65। अब मेरे हिसाब से बात क्लियर होगा कि हाँ सर, दोनों को लेने से दिक्कत क्या हो जाता कि जो चीज बर्बाद नहीं हुआ है उसका खर्चा भी इंक्लूड हो जाता है। जो बर्बाद हुआ है सिर्फ उसका खर्चा लेना होता है, सबका खर्चा थोड़ी ले लेंगे बैठ करके हम। चलो एबनॉर्मल लॉस लिखो। एबनॉर्मल लॉस ये हम लोग कहां से निकाले हैं सर, नोट नंबर 2 से। कितने रुपए का 65। आइए अब आगे बढ़ो। तीसरा बात, सर सेल हुआ है, कौन किया है, कंसाइनी। नाम बताओ कंसाइनी का। सर सुंदर स्टोर, सुंदर स्टोर। हम बोले हाँ। 1 kg वाला टिन और ½ kg वाला पैकेट। आओ देखें कितना कितना बेचा है। लिखा है क्वेश्चन में 1500 बिकेगा 1 kg वाला, सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपया, और 4000 बिकेगा 7 रुपया के भाव से ½ kg वाला। हम बोले ठीक सर, ये हो जाएगा 22,500 और ये हो जाएगा 28। हम बोले बिल्कुल। इस पे कमीशन है 5% कमीशन, 5% कितने का सर 50,500 का सेल वैल्यू, 50,500 का 5% सर 25। हम बोले ओके आगे बढ़ो। क्या कोई खर्चा किया है सर, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस। क्या ये डायरेक्ट खर्चा है, नहीं सर ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है। तो क्या ये कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक में आएगा। हम बोले ना, ये सब क्यों आएगा। 600 रुपया इसको जोड़ के बाहर कर देंगे। आओ जोड़ लेते फटाफट कि सर ये हो गया 2000 और ये हो गया 25, 4565 रुपया, 4565 रुपया। हम बोले हाँ 4565 रुपया। अब क्या बचा सर, कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या ये सोल्यूशन का पार्ट रहेगा। हम बोले हाँ ये सोल्यूशन का पार्ट रहेगा, इसको हम लोग वर्किंग ना बोल करके सोल्यूशन का पार्ट रखेंगे। चलिए तो सर हम लोग अब बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। एकदम आराम से बनाएंगे, कोई बकाने का बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ये क्या है बाबू, सोल्यूशन। सबसे पहले यूनिट्स में कि सर कितना अनसोल्ड है, ए अनसोल्ड यूनिट्स निकालो। 1 kg वाला टिन, ½ kg वाला पैकेट, कितना गुड्स था, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे सर 2000 ये था और 6000 पैकेट वाला था। 1 kg वाला 2000 था, ½ kg वाला 6, माइनस कोई एबनॉर्मल लॉस। हम बोले हाँ सर एबनॉर्मल लॉस तो है 50 इसका, इसमें कुछ नहीं, माइनस क्या गुड्स सोल्ड किए हैं। हम बोले हाँ, ये बेचे हैं 1500 और ये बेचे हैं 4000, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं है। तो ये क्या निकल गया, अनसोल्ड यूनिट्स, कि सर यूनिट में निकाल लिए कितना सर, ये तो बचा 450
और ये बचा है 2000। 1 केजी वाला 450 पैकेट है, हाफ केजी वाला 2000 पैकेट है। अब रुपीज में निकालेंगे। अनसोल्ड यूनिट्स इन वैल्यू कि सर वैल्यू में निकालो। हम बोले चलो निकालते हैं, ध्यान से एकदम। 1 केजी वाले का, हाफ केजी वाले का, दोनों का पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट। कि सर कॉस्ट लिखो पहले। तो हम बोले सर 450 इंटू 10, ये आएगा 4500। और दूसरे वाले का 2000 पीस है इंटू 6, ये आएगा कितने रुपए का? 12000 का। क्या कंसाइनर का कोई खर्चा है? हम बोले नहीं, कंसाइनर का कोई खर्चा वर्चा नहीं है। तो सर कंसाइनर खर्चा प्लस कंसाइनी एक्सपेंस। आराम से, कंसाइनी खर्चा करता है कितना परसेंट? सेल वैल्यू का 2%। हम बोले ओके। जो 450 पीस है उसका निकालना है और 2000 का निकालना है। तो हम बोले सर हम लोग 2000 पीस भेजे थे 1 केजी वाला। पहले 1 केजी पे बात करते हैं आराम से। 1 केजी वाला जो भेजे थे उसका सेल वैल्यू कितना था? 15। तो सर 30,000। हम बोले हाँ। इसका कितना परसेंट? हम बोले 2%। इसका 2%, जो कितना आएगा? 600। ये 600 रुपया जो कॉस्ट दिख रहा है, क्या ये 600 रुपया 2000 पीस का है 1 केजी वाला? हम बोले हाँ। जबकि मेरा स्टॉक कितना है? 450। तो हम बोले सर 450 का दाम निकाल लीजिए। आइए 0 0 कैंसिल कर ले। सर इसका आएगा 135। हम बोले ओके। उसी तरह हाफ केजी का भी निकालेंगे हम लोग। हाफ केजी वाले का पहले फ्राइट निकाल रहे हैं। हम बोले सर 6000 पीस चला था, उसका सेल वैल्यू था 7 रुपया। हम बोले हाँ 42,000। इस पे कितना परसेंट है? 2%। कितना आएगा? 840। ये 840 रुपया जो आया है कितने पीस का? सर ये 6000 पीस का। जबकि अनसोल्ड कितना पीस है? 2000 पीस। आओ निकाले। सर 3 0 3 0, ये 3 से कट जाएगा। तो ये आएगा 2 8 0, 280 रुपया। क्या हम लोग का दोनों का अलग अलग कंसाइनमेंट स्टॉक निकल गया? पहला सर 4635। हम बोले हाँ। दूसरा 12280। तो ये हम लोग का अलग अलग निकल गया। हम लोग दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 4635 प्लस 12280। आराम से बनाओ दोस्त। ये मत सोचो कि सर बुक कैसे बनाता है, मैटर नहीं करता है। अपना कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कट रखो कि सर 2 तरह का सामान चल रहा है, दोनों पे अलग अलग खर्चा हो रहा है। तो पहले एक सामान का निकाले। हम बोले सर पहला सामान पे कितना खर्चा? हम बोले 2000 इंटू 15, जो सेल वैल्यू है उसका 2%। तो सर 600 रुपया लगा होगा 2000 पीस पर, 450 पीस पे कितना? हम बोले बिल्कुल। उसी तरह जो 6000 सामान है उस पे फ्राइड भरे होंगे 840 रुपीज का। तो ये 6000 का है, हमको कितना का निकालना है? 2000 का। तो डिवाइड किए 6000 से इंटू 2000 से, कितना आया? 280। जोड़ लिए। अब दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे। सर 16,915, ये आया कंसाइनमेंट स्टॉक। और बुक से मिलाते हैं, क्या बुक में यही आंसर है या कुछ डिफरेंट दे दिया है? वो नहीं सर वही है 16,915। हम बोले बस ठीक है। फिर क्या हम लोग का सारा बन गया? हम बोले हाँ। अब निकालो पीएल 2 पीएल। तो इसका मतलब हुआ बाबू कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। ये जरूरी थोड़ी है कि बुक जैसे बनाया वैसे देख देख के हम छाप दे और हम बोले कि हाँ हम भी छाप लिए। छापना तो कभी था ही नहीं। हम बोले सर कॉन्सेप्ट को क्लियर कट रखिए।
कि सर इतना पीस पे इतना खर्चा, तो इतना जो बचा हुआ पीस है उस पे कितना खर्चा। 2000 पीस पे खर्चा निकाल लेते हैं, फिर हम बोलते बचा है 450 पीस, तो 450 का खर्चा। बात ठीक। चलिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, पहले जोड़ा जाए। 450 प्लस 65 प्लस 50,500 प्लस 16,915, सर 67,930 माइनस 56,000 4,565, कितना बचा सर 7,365। तो ये हम लोग का दो बात खत्म सर, कंसाइनमेंट अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी अकाउंट, वो तो बच्चा वाला अकाउंट है। चलो कंसाइनी का अकाउंट बनाए, सिंपल सर, कंसाइनमेंट में नाम ढूंढिए। कंसाइनी का नाम कंसाइनमेंट में अगर डेबिट में मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो डेबिट साइड लिख देंगे। हम बोले हाँ। इसके अलावा इसमें और क्या आता है, हम बोले एडवांस। एडवांस को बोलना नहीं, एडवांस होगा तो एडवांस भी लिखना। क्या इस क्वेश्चन में कोई एडवांस है, हम बोले नहीं। चलो नाम खोजो, सर डेबिट में नाम मिला तो क्रेडिट में लिखो, बाय कंसाइनमेंट। कितने रुपए का सर, 54565। फिर क्रेडिट में भी नाम मिला तो डेबिट में लिखो। ये सेल है, कितने का सेल था, 50,500। क्वेश्चन बोला है पेमेंट कर दिया जाएगा, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, पैसा मिल गया। कंसाइनी 50,500 का सामान बेचा था, वो अपना सारा खर्चा काट लिया, बैलेंस पैसा भेज दिया। कितना रुपया सर, 45,935। ये खत्म हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंड 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच। श्री मेहता मुंबई का है जो 1000 केसेस, जिसका एक का दाम कितना है 1000, वो श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई को भेजा। कंसाइनी कौन, श्री सुंदरम। कंसाइनर कौन, मिस्टर मेहता। श्री मेहता पेज दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर खर्चा बता रहा है। कैरेज फ्राइट लोडिंग, 3 खर्चा। सर खर्चा डेबिट में, किस नाम से, बैंक के नाम से, क्योंकि कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो कंसाइनर के बुक में तो पैसा गया होगा। हम बोले हाँ। फिर लिखा है श्री सुंदरम कंसाइनी सेल 700 केसेस एट द रेट 1400 पर केस। सेल के बारे में बता दिया, कंसाइनी 700 पीस बेच दिया, 1000 पीस भेजे थे, 700 बेच चुका है। और वो खर्चा बता रहा है, क्लियरिंग चार्जेस 8,500। क्या ये डायरेक्ट खर्चा है, हम बोले हाँ। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज 17,000, क्या ये डायरेक्ट खर्चा है, नहीं, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस 6,000, क्या ये डायरेक्ट खर्चा, नहीं, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा है। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 पीस रास्ते में हेरा गया। 1000 चला था ट्रेन से, 50 रास्ते में हेरा गया, तो क्या कंसाइनी को 950 मिला होगा, हम बोले ऑफ कोर्स। आगे पढ़िए। एंड 100 आर स्टिल इन केस इन ट्रांजिट, बोल रहा है 50 बर्बाद हो गया, सर वो तो एबनॉर्मल। 100 अभी भी ट्रेन में चल ही रहा है बाबू, पहुंचा नहीं है। 1000 चला था छुक छुक गाड़ी से, 1000, 50 बर्बाद, 100 पहुंचा नहीं, तो बताओ कंसाइनी को कितना मिला, सर 850, 850। हम बोले हाँ, 850 नहीं 850। 1000 में 50 बर्बाद, 100 अभी रास्ते में, तो सर कंसाइनी को मिला होगा 850। हम बोले सही जवाब 850। तो जो वो खर्चा किया है वो किस पे हुआ है, 1000 पे, 950 पे या 850 पे दोस्त, 850 पे। दिमाग का बत्ती जल रहा है कुछ कि हाँ सर, जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक निकालिएगा तो आप ध्यान से सोचिएगा कि सर 850 मिला, 700 बेच दिए, तो 150 पीस का जो स्टॉक होगा उसमें खर्चा को ध्यान से जोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो 50 पीस बर्बाद हुआ है
क्या उसमें कंसाइनी कुछ खर्चा किया? हम बोले नहीं, उसमें सिर्फ कंसाइनर खर्चा किया, तो उसका खर्चा जोड़ लेंगे, कंसाइनी का नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, जो रास्ता में है क्या वो भी क्लोजिंग स्टॉक है? हम बोले हाँ, अभी वो रास्ता में है मतलब वो बर्बाद थोड़ी हुआ, मिल जाएगा, वो भी क्लोजिंग स्टॉक है। रास्ता वाला सामान में क्या कंसाइनी कोई खर्चा किया? हम बोले नहीं सर, जो सामान रास्ता में अभी चल के आ रहा है उस पर कोई खर्चा नहीं किया। बात समझ में आता है मेरा? चलिए शुरू करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत आसान है बाबू। आगे और कुछ लिखा है? हाँ लिखा है, बोला है कमीशन देंगे 10% सेल का। बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए और कंसाइनी सुंदरम का अकाउंट बनाइए इन द बुक ऑफ श्री मेहता। हम बोले चलो शुरू करें। कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे आसान चैप्टर। सबसे पहले सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर इस बार पूरा लिख दीजिए, लो लिख दीजिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तुम्हारा भी इच्छा पूरा कर ही देते हैं, लो पूरा लिख दिए। खुश? कितना पीस? सर 1000 केसेस। एक का दाम कितना बोलो? 1000। तो सर 1000 इंटू 1000 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। हम बोले हाँ। फिर सर खर्चा किया है कौन? कंसाइनर, और कंसाइनर किया है तो पैसा गया है बैंक। नाम बताओ सर? कैरेज। कितना? सर 10,000। और नाम बताओ? सर फ्राइट। कितना? सर 30,000। अगला बोलो सर लोडिंग चार्ज। लोडिंग चार्ज माल चढ़ाने का खर्चा। बोलो ये कितना? सर ये भी 10,000। सर कंसाइनर का खर्चा मेहता जी खर्चा किए हैं 50,000। अगला सर सामान बेचा कौन? कंसाइनी। नाम है श्री सुंदरम। श्री सुंदरम। श्री सुंदरम। कितना पीस? हम बोले सर ये सेल किया है 700। एक का भाव कितना? हम बोले सर एक का भाव है 1400 रुपया। मल्टीप्लाई करो सर 9,80,000। हम बोले ओके आगे बढ़ो। सर ये भी खर्चा किया है तो खर्चा के नाम से लिखेंगे, हाँ डेबिट साइड में खर्चा लिखेंगे, लेकिन किसके नाम से? सर कंसाइनी के नाम से। बाद में कंसाइनी पैसा मांगेगा सुंदरम के नाम से। आओ पढ़े क्या क्या खर्चा। क्लियरिंग चार्ज। रेलवे से निकलवाया है तो क्लियरिंग का चार्ज तो लगेगा ही। क्लियरिंग चार्ज कितने रुपए का? सर 8.5। अगला नाम वेयर हाउसिंग। एंड स्टोरेज। अमाउंट इज 17,000। सर ये इनडायरेक्ट खर्चा है। हम बोले बाबू तुमको ही पता है ये इनडायरेक्ट है। पैकिंग एंड सेलिंग। पैकिंग एंड सेलिंग कितना? 6,000। चलो प्लस माइनस करके बाहर। अभी क्यों कर रहे हो? कमीशन देना पड़ेगा, रुक जाओ। आगे पढ़ो। सर 50 पीस रास्ते में बर्बाद बाय एबनॉर्मल लॉस। कोई क्लेम नहीं है इस बार। क्या इस पे हम लोग नोट बनाएंगे? जी, तो लिख दो नोट 1। 150 पीस अभी भी रास्ते में है। सर कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर आएगा ये आपका स्टॉक है। हम बोले हाँ। एक होगा इन हैंड। इन हैंड का मतलब जो हाथ में है, और दूसरा कौन है? रास्ते में, इन ट्रांजिट। क्या बनाएंगे दोनों के लिए? सर हम लोग क्या बनाते हैं? नोट बनाएंगे। तो सर इसके लिए नोट 2 बना लीजिएगा। हम बोले जैसा तुम बोलो। फिर बोला है कमीशन है 10%। कमीशन 9,80,000। उसका कितना परसेंट? सर 98,000। अब तुम जोड़ के चाहो तो बाहर कर सकता है। तो 25 और 6 31,000। तो सर 509 1,29,500 रुपया बाहर। पहला वर्किंग नोट। आओ करें वर्किंग। पहला
कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना पीस का एबनॉर्मल लॉस है? 50। कॉस्ट ऑफ 50 केसेस, 50 इंटू 1000, 50,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया? सर 50,000। कितना पीस का है ये? 50,000 1000 का। कितना पीस का लिखना है? 1000 पीस का। तो सर 50,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50, 1 2 3, 1 2 3, सर 2500। क्या कंसाइनी भी खर्चा किया है? कैसे कर सकता है दोस्त? रास्ते में अगर कोई चीज हेरा जाएगा तो कंसाइनी को मिला ही नहीं, तो उस पर वो खर्चा कैसे करेगा? हम बोले नहीं। तो सर 52,500 का एबनॉर्मल लॉस लिख दो। देखो 52,500 बुक में भी होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरा वर्किंग, सर कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले क्या निकालो? अनसोल्ड यूनिट्स। कैसे निकालते हैं? सर कितना यूनिट्स भेजे थे? गुड्स सेंड, सर 1000 माइनस एबनॉर्मल लॉस, सर 50 पीस, माइनस गुड्स सोल्ड 700 पीस, माइनस गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में है, ये हाथ में थोड़ी है, गुड्स इन ट्रांजिट 100। तो सर 150 पीस है जो अनसोल्ड यूनिट है इन हैंड, ये हाथ में है हम लोग के 150 पीस। तो सर आपको ट्रांजिट में है उसका वैल्यू भी निकालना है और जो 150 पीस बच गया है उसका वैल्यू भी निकालना है। हम बोले बिल्कुल, दोनों का निकालेंगे। चलो यहां तक लिखो, फिर हमको बिठाना होगा कि हां सर मिटा करके नया बनाना होगा। आओ निकाले। अनसोल्ड यूनिट्स बी नंबर इन वैल्यू की, सर वैल्यू में निकालिएगा ना। हम बोले हाँ। क्या दो तरह का यूनिट है? इन हैंड, हम बोले हाँ, और दूसरा है इन ट्रांजिट, हम बोले बिल्कुल, दो तरह का यूनिट है। नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। सर ये है 150, ये है 100। चलो अब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ केसेस। एक पीस का दाम 1000 था, तो 150 पीस का दाम कितना? सर 1.5 लाख, और 100 पीस का दाम 1 लाख, प्लस कंसाइनर का खर्चा इन हैंड पे कितना? 50,000 रुपया खर्चा किया। कितने पीस पे? 1000 पीस पे। कितने पीस का निकालना है? 150 पीस का। कितना आएगा इसके ऊपर? 7,500 रुपया। और जो ट्रांजिट में है उसके ऊपर कंसाइनर कितना खर्चा किया? टोटल 50,000। कितने पीस पे? 1000 पीस पे। तो इन ट्रांजिट रास्ते में है 100 पीस, तो सर इस पे खर्चा हुआ होगा 5,000। हम बोले हाँ। क्या कंसाइनी का भी खर्चा जोड़ेंगे? हम बोले सर डिपेंड करेगा। कंसाइनी का खर्चा जो हाथ में है, इन हैंड, गिव ए थॉट। सर कंसाइनी का तो सिर्फ 8,500 ही ले सकते हो, वही डायरेक्ट है। हम बोले हाँ। अब सोचना ध्यान से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तुम।
1000 पीस छुक छुक गाड़ी से चला, रेलगाड़ी से, क्या उसको 1000 पीस मिला? द आंसर इज नो, उसको तो 1000 मिला ही नहीं। क्या उसको 950 मिला है? 50 पीस बर्बाद हो गया? हम बोले नहीं। 100 पीस रास्ता में है, वो भी नहीं मिला है। तो क्या उसको सिर्फ 8.5, कंसाइनी को सिर्फ 850 पीस ही मिला होगा? हम बोले हाँ, लॉजिकल रहिए। 50 पीस तो बोला रास्ता में बर्बाद हो गया और 100 पीस अभी भी रास्ता में है, तो ट्रेन से कितना उतरा? हम बोले 850। तो कंसाइनी अपने गोदाम तक ले जाने में जो क्लियरिंग का चार्ज दिया है, क्या वो 1000 पे दिया है? नहीं। क्या वो 950 पे दिया है? नहीं। क्या वो 850 पे दिया है? हम बोले हाँ। 50 और 100 को हटा दो, वो तो मिला ही नहीं उसको। तो खर्चा कितना पे किया वो? सर 850 पे। तो क्या ये 850 के बराबर का खर्चा है? हम बोले हाँ। और कितना इन हैंड है? हम बोले 150। तो क्या हम निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ सर, 1500 रुपया। इन ट्रांजिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी ध्यान से, क्या कंसाइनी जो रास्ता में सामान है उस पे 1 भी रुपया खर्चा किया होगा? नहीं। तो नहीं। क्या हम लोग का पास दोनों का पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल सर। 1,59,000, 1,05,000, बस लिख दो। $2,64,000। क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट 2PL। आइए जोड़े और देखें क्या बुक में भी यही है। जी हां, बुक में भी यही है। जोड़ के आएगा 12,96,500। सर बुक तो इस तरह कुछ करता नहीं है। बुक की माया बुक जाने, हमको बुक का क्या पता। अब बुक क्या लिखता नहीं लिखता, अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। सीए इंस्टीट्यूट का बुक कुछ लिखता थोड़ी है, वो बस सवाल दे देता, बोलता बच्चा खुद बना लेगा। वो बुक अच्छा छापा ही नहीं आज तक। चलो माइनस किया जाए, कितना? 10 लाख, 1,29,500 और 50,000, कितना का प्रॉफिट सर? 1,17,000। तो ये हो गया हम लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या बनाएंगे सर? अब बनाएंगे श्री सुंदरम कंसाइनी का अकाउंट हम लोग। चलो बनाते हैं। चलिए कंसाइनी का अकाउंट क्या करना, बस नाम ढूंढो। सर डेबिट में मिला 1,29,500, क्रेडिट में लिखो बाय कंसाइनमेंट। $1,29,500। आप चाहो तो इन सब का नाम दोबारा लिखो, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर नाम मिला सर, क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिखो। 9,80,000। अगर कोई एडवांस होता तो एडवांस कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। या तो वो पैसा दिया होता या वो बिल दिया होता। बिल देता तो बाय BR, पैसा दिया होता तो बाय बैंक लिख देते हैं। अब जो बैलेंस बचा, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन, तो बैलेंस CD लिख दो। हालांकि क्वेश्चन में ये बात कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब सवाल उठता है सर कभी बुक में, इंस्टीट्यूट का बुक बैंक लिखता है, कभी बैलेंस CD लिखता है। हम लोग क्या करेंगे सुनिएगा दोस्त, अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि कंसाइनर को पेमेंट किया है कि नहीं किया, हम लोग बैलेंस CD लिख के छोड़ देंगे कि हाँ सर ये आपका एसेट्स रहेगा, एसेट साइड में दिखा दीजिएगा। हम बोले हाँ। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो, और अगर बता देगा कि पेड करना है तो बाय बैंक लिख के बैलेंसिंग फिगर पेमेंट आ जाए। बात समझते हैं? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सर आप बैंक क्यों लिख दिए थे? क्योंकि क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ था कि ये मान रहे हैं कि पेमेंट आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम बहुत सिंपल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर कुछ नहीं लिखा है कि कंसाइनर को पैसा भेजा है या नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस CD की। हाँ सर बैलेंस CD। और अगर मान लीजिए आप बैंक लिख देते तो आप नोट लिख दीजिएगा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंसाइनी अपना अकाउंट सेटल कर लिया कंसाइनर के साथ, बात खत्म। चलिए जोड़िए। 9,80,000 में 1,29,500 गया, तो सर ये बचेगा 8,50,500। खत्म। लिखिए